सुप्रभात बच्चों। जैसा कि अभी आपने देखा, पहले चैप्टर्स में हमने कल की क्लास में आपको मेरा निजी छोटा सा पुस्तकालय इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ पंक्तियाँ इसमें कंप्लीट भी किए थे। तो आगे आज है दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व। दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। जो हम पर्सनालिटी दिखाते हैं, कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं, कितनी कौतूहलपूर्ण घटनाएं थीं, इंसिडेंट थे उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी, यानी मुझे मेरे ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ा उसका। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती हैं। यानी चूहा जो भगवान को जो भोग चढ़ाया गया था, उस भगवान के भोग को यदि चूहा खा रहा था तो प्रतिमाएं भगवान नहीं होती हैं। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है। यानी भगवान की तलाश में कहाँ कहाँ गए, जंगलों में गए, तीर्थों में गए, हिम शिखर यानी बर्फ के से ढकी पर्वतों पर गए, साधुओं के बीच गए, लेकिन यह नहीं पता चला कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, यानी मानक है, जो एक किसके, समाज के विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, जो रूल्स हैं, उनका खंडन करना है, उनको तोड़ना है और अपने से हारे को क्षमा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत, बाल मन मतलब चाइल्ड माइंड, यानी बच्चे जैसे मन को बहुत रोमांचित कर देता था, यानी बहुत ही पुलकित कर देता था, बहुत ही प्रसन्न कर देता था, खुश कर देता था। तो इस तरह से जब इस सब से थक जाता, फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। यानी जो उसको पत्रिकाएं उसके लिए घर पर आती थीं, बाल सखा और चमचम, उनको वो उनकी स्टोरी को वो पहले से पढ़ना शुरू कर देता था। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, माँ एजुकेशन पर, किस पे, स्कूली की जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उस पर जोर देती। चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता है, यानी जो क्लास के सब्जेक्ट की बुक हुआ करती थी उसको बच्चा नहीं पढ़ता है। इस बात को लेकर के माँ को हमेशा टेंशन रहता था, माँ को हमेशा चिंता रहती थी। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो, कहीं साधु बन करके घर से चला गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। और मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे, यानी ट्यूशन पढ़ाया गया था घर पर ही। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, यानी ऐसे मिसबिहेव को सीखूं, ऐसा मेरे पिताजी नहीं चाहते थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ में मैं गलती संगति में पढ़ करके गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया, अतः मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया। जब मैं कक्षा के 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ, यानी सेकंड क्लास तक कहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई, वो मेरे घर पर ही हुई। लेकिन थर्ड यानी तीसरे दर्जे में, यानी थर्ड के स्टेज में जब मैं भर्ती हुआ, जब मैं क्लास में गया, उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए थे। यानी मेरे फादर्स क्या किए कि उस इवनिंग, उस नाइट मुझे कहाँ पर ले गए, उंगली पकड़ करके घुमाने को ले गए। लोकनाथ की एक दुकान, ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। लोकनाथ की एक दुकान थी, यानी किसका नाम है, 2 दुकान का मालिक है, ऑनर है, उसका नाम है लोकनाथ। उसके दुकान ताज़ा अनार, अनार का एक शरबत यानी जूस पिलाया गया उसको, और किसमें, मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया, और सिर पर हाथ रखकर बोले वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, सिलेबस की किताबों को भी तुम इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। माँ की चिंता मिटाओगे, जिस विषय में माँ चिंतित रहती है वह चिंता तुम माँ की मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था मेरा भी जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आएंगे, यानी उनका आशीर्वाद था मेरा जी तोड़ परिश्रम, और मैं इतना स्ट्रगल किया कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें में मैं फर्स्ट आ गया, यानी 5 क्लास में मैं फर्स्ट आया। ऐसे माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं, पिता हंसते रहे। चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थीं, यानी जो इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, और उस मार्क्स के बदौलत मुझे स्कूल की तरफ से उपहार के रूप में, यानी गिफ्ट के रूप में 2 इंग्लिश की बुक्सें प्रदान की गई, दी गई। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं। एक में 2 छोटे बच्चे थे जो घोंसलों यानी नेस्ट की खोज में बागों यानी गार्डन में, बगीचों में भटकते हैं, और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य उनके ये था कि जिस बहाने से, जिस कारण से उसने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों को
उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती थी। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएँ थी। दूसरा किताब बुक्स का क्या नाम था, जो सेकंड बुक थी, ट्रस्टी द रग, जिसमें क्या घटना थी, उसका वर्णन किया गया था, जिसमें पानी की जहाज़ की कथाएँ थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा माल लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इस चीज़ का वर्णन उसमें किया गया था। कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी है, नाविक यानी जो नाव को चलाता है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, ऐसा उसमें वर्णन किया गया था। इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। यानी क्या किया, एक नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड्स की, और क्या किया, मुझे दरवाजा खोल दिया, डोर्स खोल दिया, ओपन कर दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। यानी एक बुक में मैंने पक्षियों से भरा आकाश को पढ़ा, यानी आसमान के बारे में पढ़ा, दूसरा था मेरे समुद्र के बारे में पढ़ा था। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई। पिताजी ने क्या किया, अलमारी से क्या किया, एक खाने से, एक खाना यानी एक अलमीरा की एक जगह को अपनी चीजें हटा करके जगह बनाई, और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। यानी आपकी अपनी किताबें इस अलमारी के खाने पे यानी कॉर्नर पे जगह पर रखी जाएंगी। यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी होगी। क्या हो जाएगा, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है, यानी पुस्तकालय है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। यानी जो लेखक है वह बता रहा है कि जो मेरा निजी पुस्तकालय है छोटा सा, वह कहाँ से शुरू हुआ था, वह बताने जा रहा है। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया। यानी कहाँ पर, यूनिवर्सिटी में उसने स्टडी का काम करते हुए उसके बाद उसने वहाँ पर पढ़ाने का भी कार्य किया। अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आ गए। यानी जो टीचिंग का वर्क था उस कार्य को छोड़ करके वो कहाँ से, इलाहाबाद से बम्बई आए। संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता चला गया। यानी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में अपनी लाइब्रेरी का वो विस्तार के यानी डेवलप करता रहा। पर आप पूछ सकते हैं, किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। यानी कहने का तात्पर्य उसके लेखक के ये है कि आपका एक सवाल हो सकता है कि किताबें पढ़ने का शौक तो होना चाहिए, लेकिन उसको इकट्ठी करने का यानी कलेक्शन करने का सनक कैसे सवार हो गया, यानी आप उसकी इच्छा कैसे हो गई। उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है, बचपन का एक एक्सपीरियंस है। इलाहाबाद भारत की प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, यानी क्या किया उसने कि पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर के महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित जो भारती भवन है वहाँ तक उन्होंने किया था। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी यानी जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी यानी पुस्तकालय था वो, तथा अनेक कॉलेज की लाइब्रेरियाँ तो हैं ही, यानी लगभग हर मोहल्ले में एक एक अलग लाइब्रेरी है। ये इलाहाबाद की पहचान है कि इलाहाबाद में हर जगह पर आपको एक लाइब्रेरी जरूर मिलेगी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ हैं, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ, यानी एडवोकेट की अपनी लाइब्रेरी है, अपना पुस्तकालय है, टीचर्स का अपना लाइब्रेरी है। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। यानी उन लाइब्रेरियों के समान क्या मेरी भी लाइब्रेरी यानी मेरा भी पुस्तकालय हो जाएगा, ऐसा मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन, उसका नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जा करके जम जाता था, यानी जम जाता था मतलब उसमें पढ़ने के लिए बैठ जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, दिवंगत मतलब पिताजी की स्वर्गवास हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। वहाँ पर क्या करता था, मैं किताबें निकलवाता और वहीं पर पढ़ करके आता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुवादित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे, यानी जो हरिभवन है अपना, उस हरिभवन में बहुत से उपन्यास थे, उपन्यास यानी नोवेल थे। वही परिचय हुआ था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक लेखक हैं जिनकी एक रचना है दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ। आनंद मठ से टॉल्स्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर हुगो का पेरिस का कुबड़ा, हंचबैक ऑफ नात्रेदाम, गोरकी की मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का गाड़ी वालों का कटरा, यामा द पिट, और सबसे मनोरंजक सरबा रीच का विचित्र वीर यानी डॉन क्विट, जो हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था।
लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता। और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा, शुक्ल जी लाइब्रेरियन यानी जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, उसको एक संबोधन उन्होंने दिया शुक्ल जी कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, यानी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो चुका है, अब आप बाहर निकलिए। तब बड़ी अनिच्छा से, अनिच्छा मतलब जब पढ़ने की इच्छा होती थी, मन नहीं होता था उठने का, लेकिन उठना पड़ता था। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती थी कि काश, कसक मतलब कष्ट होता था, सोच होता था कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेकर, यानी इतना मेरे पास पैसा होता कि लाइब्रेरी का चंदा जमा करके और यहाँ से मैं किताब इशू करा लेता, यानी किताबें घर ले जा करके पढ़ सकता था। या काश इस किताब को खरीद पाता, या इतना पैसा होता कि मैं इस पुस्तक को खरीद लेता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा। भला कैसे भला कैसे भला कैसे पूरा हो पाएगा ये स्वप्न मेरा, कैसे पूरा हो पाएगा कि मैं लाइब्रेरी की किताबें इशू करा सकूं, नहीं है तो मैं किताबें नई खरीद सकूं, ये स्वप्न मेरा कैसे पूरा होगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत, यानी पिताजी का जैसे ही मृत्यु हुआ, मेरे ऊपर इकोनॉमिक की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत, उसको मैं बता नहीं सकता हूँ। फीस जुटाना तक मुश्किल था, यानी स्कूल की फीस तक नहीं मुश्किल हो दे पाता था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था, यानी शौक यानी